नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी पुस्तक की जिसने लाखों लोगों की सोच और जीवन को पूरी तरह बदल दिया है, जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल ने। यह किताब केवल धन कमाने के बारे में नहीं, बल्कि यह बताती है कि सफलता पाने के लिए आपको किस प्रकार सोचना और कार्य करना चाहिए। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच बुक का समरी हम आपके लिए इसलिए लेकर आए हैं ताकि आप भी इस बुक में दिए गए सफलता के रहस्यों को जानकर अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज ला सकें। 1908 में इस बुक के ऑथर नेपोलियन हिल की ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट आया जब उन्हें मशहूर बिजनेसमैन एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू करने का मौका मिला। एंड्रयू कार्नेगी उस समय के सबसे शक्तिशाली और सफल लोगों में से एक थे। एंड्रयू कार्नेगी का मानना था कि सफलता के प्रोसेस का एक सिंपल फार्मूला होता है जिसे दुनिया का हर इंसान समझ सकता है और उसे हासिल भी कर सकता है। एंड्रयू कार्नेगी ने सफलता के इस फार्मूले को खोजने और उसका विश्लेषण करने के लिए सफल और करोड़पति लोगों का इंटरव्यू करने का लक्ष्य नेपोलियन हिल को दिया। नेपोलियन हिल ने इस लक्ष्य को स्वीकार कर उस समय के सफल लोगों की सफलता के रहस्यों को खोजना शुरू कर दिया। नेपोलियन हिल ने थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, हेनरी फोर्ड जैसे उस समय के 500 से अधिक सबसे सफल और अमीर लोगों का इंटरव्यू लिया। अलग अलग कार्य क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने वाले 500 से अधिक सफल लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद नेपोलियन हिल ने महसूस किया कि सभी सक्सेसफुल लोगों में कुछ कॉमन हैबिट्स हैं जिनकी वजह से उनकी ज़िंदगी में मान सम्मान, पैसा तथा सुख शांति की कभी भी कमी नहीं रहती है। अमीर बनने या सफलता प्राप्त करने के लिए इंसान का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उन आदतों को जानना जो सफल और अमीर लोगों में पाई जाती हैं। दोस्तों, दुनिया का हर इंसान अमीर और सफल बनना चाहता है, इसलिए वो हमेशा अमीर बनने के रहस्यों की तलाश में लगा रहता है। यदि आप भी अमीर बनना चाहते हैं और अमीर बनने के रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं इस किताब के 13 अद्भुत सिद्धांत जो आपकी सोच को बदल सकते हैं और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। हमारा पहला सिद्धांत है इच्छा, डिजायर। हर महान उपलब्धि की शुरुआत होती है एक प्रबल इच्छा से। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आप वाकई किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो वह आपकी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बनेगी। आपको केवल इच्छा नहीं करनी है, बल्कि उसे एक लक्ष्य में बदलना है, एक स्पष्ट और लिखित लक्ष्य। आप जो सोचते हैं आप वो कर सकते हैं, बस आपके अंदर उस काम को करने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए जिससे आप उस काम को बहुत ही सफलतापूर्वक कर सकें। अगला सिद्धांत है हमारा आस्था, फेथ। दृढ़ आस्था आपके अवचेतन मन में शक्ति भर देती है। जब आप यह विश्वास करते हैं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो आप वैसे ही कार्य करने लगते हैं जैसे कि आपने उसे पहले ही प्राप्त कर लिया हो। यही विश्वास आपकी सफलता की नींव बनाता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा करना होगा कि हाँ, मैं अमीर बन सकता हूँ, क्योंकि आप जिस तरह के विचारों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह से काम करना शुरू कर देता है। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए और निगेटिव विचारों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। हमारा अवचेतन मन पूर्ण विश्वास की भावना से दिए गए किसी भी आदेश को ग्रहण कर लेता है और उस आदेशों पर एक्शन करना शुरू कर देता है। ऑटो सजेशन का सिद्धांत स्वेच्छा से सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है। कोई भी विचार, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, आत्म सुझाव के सिद्धांत की सहायता के बिना अवचेतन मन में प्रवेश नहीं कर सकता है। हमारा चौथा सिद्धांत है विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। लेखक कहते हैं, आम ज्ञान सबके पास होता है, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके पास किसी एक क्षेत्र में विशिष्ट जानकारी होती है। इसलिए अपने काम से संबंधित गहराई से ज्ञान अर्जित करें। हर समस्या का समाधान ज्ञान है।
अगर आप अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहना पड़ेगा। सक्सेसफुल लोग अपने बिजनेस से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना कभी बंद नहीं करते हैं। ज्ञान बढ़ाने का मतलब यह नहीं है कि आप पूरी दुनिया की चीज़ों को याद करें। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आपको किस प्रकार के विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। इस स्थिति में आपको केवल अपने गोल्स के अनुसार यानी आप जो काम करना चाहते हैं उससे जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त करनी होगी। पांचवा सिद्धांत है कल्पना, इमेजिनेशन। दोस्तों, कल्पना ही वह शक्ति है जो विचारों को वास्तविकता में बदलती है। नई योजनाएं और समाधान आपकी रचनात्मक सोच से जन्म लेती हैं। सोचिए, समझिए और कल्पना कीजिए, यही आपके लक्ष्य की दिशा तय करेगी। इंसान जिस चीज़ की कल्पना कर सकता है उसको बना भी सकता है। कल्पना एक कार्यशाला है जहां इंसान द्वारा बनाई गई सभी योजनाओं को आकार दिया जाता है। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको हमेशा क्रिएटिव इमेजिनेशन पर फोकस करना चाहिए। आपको नए नए आइडियाज़ के बारे में सोचते रहना चाहिए। और हमारा छठा सिद्धांत है संगठित योजना। दोस्तों, सपने देखने के बाद अगला कदम होता है योजना बनाना। प्रारंभिक बिंदु भी इच्छा होती है। इच्छा शक्ति और इच्छा जब आपस में मिल जाते हैं तो इतनी मजबूत जोड़ी बनाते हैं जिसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है। ज़्यादातर लोग अपने लक्ष्य को जरा सी विपत्ति आने पर छोड़ देते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने गोल को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, चाहे उन्हें कितनी भी विपत्तियों का सामना क्यों न करना पड़े। जो लोग हार के बाद भी खुद को खड़ा कर लेते हैं और लगातार कोशिश करते रहते हैं, ऐसे लोग ही सफलता प्राप्त कर पाते हैं। तो दोस्तों, आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता है। आपको क्या करना चाहिए या आप क्या कर सकते हैं, इसका जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता है। माइंड ग्रुप बनाते हैं। ऐसा समूह आपकी ऊर्जा, सोच और परिणामों को कई गुना बढ़ा सकता है। अगला और 10वां हमारा सिद्धांत है लैंगिक ऊर्जा का रूपांतरण। दोस्तों, किसी तत्व या ऊर्जा के एक रूप का दूसरे रूप में रूपांतरण होना ट्रांसमुलेशन कहलाता है। सेक्स की इच्छा सबसे पावरफुल मानवीय इच्छाओं में से एक है। संभोग की इच्छा इतनी मजबूत और उत्तेजक होती है कि इंसान इसके चक्कर में अपनी ज़िंदगी और मान सम्मान को भी दांव पर लगा देता है। नेपोलियन हिल मानते हैं कि लैंगिक ऊर्जा सबसे शक्तिशाली मानवीय ऊर्जा है। यदि इस ऊर्जा को मानसिक और रचनात्मक कार्यों में बदला जाए तो यह अद्भुत परिणाम दे सकती है। तो दोस्तों, हमारा अगला ये पॉजिटिव विचार धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगे और इसके बाद आपकी ज़िंदगी में जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा। अगला सिद्धांत है मस्तिष्क यानी ब्रेन। दोस्तों, आप जानते हैं कि दिमाग दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है और खुशी की बात यह है कि ये पावरफुल मशीन दुनिया में सिर्फ इंसानों को दी गई है, इसलिए आपको इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। आपका मस्तिष्क एक शक्तिशाली रेडियो की तरह है। यह विचारों को भेज और प्राप्त कर सकता है। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं वे आपके मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, इसलिए आपको अच्छे लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करना चाहिए। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव विचारों के बारे में ही सोचना चाहिए। माइंड ग्रुप बनाते हैं। ऐसा समूह आपकी ऊर्जा, सोच और परिणामों को कई गुना बढ़ा सकता है। अगला और 10वां हमारा सिद्धांत है लैंगिक ऊर्जा का रूपांतरण। दोस्तों, किसी तत्व या ऊर्जा के एक रूप का दूसरे रूप में रूपांतरण होना ट्रांसमुलेशन कहलाता है। सेक्स की इच्छा सबसे पावरफुल मानवीय इच्छाओं में से एक है। संभोग की इच्छा इतनी मजबूत और उत्तेजक होती है कि इंसान इसके चक्कर में अपनी ज़िंदगी और मान सम्मान को भी दांव पर लगा देता है। नेपोलियन हिल मानते हैं कि लैंगिक ऊर्जा सबसे शक्तिशाली मानवीय ऊर्जा आने पर छोड़ देते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने गोल को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, चाहे उन्हें कितनी भी विपत्तियों का सामना क्यों न करना पड़े। जो लोग हार के बाद भी खुद को खड़ा कर लेते हैं और लगातार कोशिश करते रहते हैं, ऐसे लोग ही सफलता प्राप्त कर पाते हैं।
तो दोस्तों आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता है। आपको क्या करना चाहिए या आप क्या कर सकते हैं, इसका जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता है। माइंड ग्रुप बनाते हैं। ऐसा समूह आपकी ऊर्जा, सोच और परिणामों को कई गुना बढ़ा सकता है। अगला और 10वां हमारा सिद्धांत है लैंगिक ऊर्जा का रूपांतरण। दोस्तों किसी तत्व या ऊर्जा के एक रूप का दूसरे रूप में रूपांतरण होना ट्रांसमुलेशन कहलाता है। सेक्स की इच्छा सबसे पावरफुल मानवीय इच्छाओं में से एक है। संभोग की इच्छा इतनी मजबूत और उत्तेजक होती है कि इंसान इसके चक्कर में अपनी जिंदगी और मान सम्मान को भी दांव पर लगा देता है। नेपोलियन हिल मानते हैं कि लैंगिक ऊर्जा सबसे शक्तिशाली मानवीय ऊर्जा है। यदि इस ऊर्जा को मानसिक और रचनात्मक कार्यों में बदला जाए तो यह अद्भुत परिणाम दे सकती है। तो दोस्तों हमारा अगला ये पॉजिटिव विचार धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगे और इसके बाद आपकी ज़िंदगी में जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा। अगला सिद्धांत है मस्तिष्क यानी ब्रेन। दोस्तों आप जानते हैं कि दिमाग। दोस्तों हमारा लास्ट सिद्धांत है सिक्स सेंस। दोस्तों लेखक कहते हैं जब आप ऊपर की सभी सिद्धांतों को अपनाते हैं तो आपकी छठी इंद्रियां जागृत हो जाती हैं। यह एक ऐसी शक्ति है जो आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में सहायता करती है। तो दोस्तों लेखक कहते हैं कि अब आप जान चुके हैं कि धन, सफलता और आत्मविश्वास केवल भाग्य या संयोग का परिणाम नहीं है। यह आपकी सोच, आपकी योजना और आपके प्रयासों का नतीजा होते हैं। नेपोलियन हिल का यह संदेश बहुत स्पष्ट है। जो मन सोच सकता है और विश्वास कर सकता है वह उसे पा भी सकता है। यदि आप भी अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो इन सिद्धांतों को केवल सुनिए मत, उसे अपनाइए, उन्हें अपने जीवन में लागू कीजिए। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा सिद्धांत सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक लगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वे भी अपने जीवन में समृद्धि की ओर कदम बढ़ा सकें। तो दोस्तों जय हिंद।